एक्सपीरियंस विद गॉड, खुदा के साथ काम करने का तजुर्बा आपको हमेशा गलबा देता है। मेरे अजीजों, जब आप जंग में होते हैं, माजी के वाकयात को याद किया करें, माजी की चीजों को याद करें, कैसे खुदा ने आपको गलबा दिया, और माजी में खुदा की वफादारी को याद करें, और वो चैलेंजेस जो आप जिनसे लड़ रहे थे, खुदा ने कैसे आपको निकाला। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि हम गालिब आने के ताल्लुक से सीख रहे हैं। हालेलुया। आज भी हम एक और बनी इस्राएल कौम की जंग से हम एक बहुत खूबसूरत मैसेज को सीखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम तो सारा ही खूबसूरत है, लेकिन आज हम मखसूस बात को सीखेंगे, और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदा का बंदा दाऊद जो है वो गालिब आता है। और दाऊद जो है वो जब जाती जूलियत के लिए, हालांकि उसको पता नहीं था कि जूलियत नामी शख्स जो है, जो एक कदावर शख्स है, और वो ये जानता नहीं था, लेकिन उसके अंदर खुदा की गैरत थी। हालेलुया। और कई दफा खुदा की गैरत हमें गलबा देती है, और खुदा की गैरत रखा करें अपने अंदर। अगर आप इस सारे वाक्य को पढ़ें, पहला सैमुएल उसका 17 बाब, तो आप इस कहानी से पहले से वाकिफ हैं, लेकिन आज हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे, और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी रूहानी जंग के अंदर गालिब आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब रूहानी जंग कर रहे हैं, लेकिन कई दफा हमें उस जंग के असूलों का नहीं पता होता। कई दफा हमें यह नहीं पता कि उस जंग के अंदर हमें कौन से काम करने हैं, कौन से हथियार हमारे पास होने चाहिए, कौन सा एक्शन हमें किस वक्त करना है, हमें कैसे खड़े होना है, कैसे काम करना है, कैसे हमें रूहानी जंग के अंदर काम करना है। और इस जंग से हमें यह सबक मिलेगा कि किस तरह से हमें अपनी रूहानी जंग के अंदर गलबा हासिल करना है। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर फलस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शौका में फराहम हुए, और शौका और अजीकिया के दरमियान अफसमीम में खेमा जन हुए। और साउल और इस्राएल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फलस्तियों के मुकाबले सफराई की। और एक तरफ पहाड़ पर फलस्ती थे और दूसरी तरफ पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी के अंदर जंग है। ये वो तस्वीर है जहां पे हम देख सकते हैं कि जंग का मैदान लगा है, और ये वादी जो है, इसके अंदर एक तरफ फलस्ती हैं, दूसरी तरफ बनी इस्राएल कौम के लोग हैं। और फलस्ती जो है वो गैर कौम के लोग थे, और ये हमेशा बनी इस्राएल कौम के लिए बड़ी ही मुश्किल का सबब बने रहे, और हमेशा लड़ाइयां और झगड़े और बड़ी बड़ी हम कामों को देखते हैं कि किस तरह से खुदा के सूरमाओं ने, बनी इस्राएल कौम के सूरमाओं ने फलस्तियों को शिकस्त दी। हम देखते हैं कि और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाती जूलियत था, और उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था। एक बड़ा पहलवान, एक बहुत ही सूरमा। इस सूरमा के ताल्लुक से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यह सूरमा जो है एक बहुत ही बड़ा पहलवान है, और कलाम कहता है कि फलस्तियों के लश्कर से यह पहलवान निकलता है, और उसका कद जो है वो 6 हाथ और 1 बालिश था, यानी ये 9 फुट से बड़ा था, 9 फुट से भी ज्यादा इसका कद था। और उसका सर पर पीतल का खौत था, और वो पीतल ही की जीरा पहने हुए था जो तौल में 5000 पीतल की मशकाल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साग पोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर, और उसके नेजा का फल 600 मशकाल लोहे का था। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इस्राएल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफराई की? क्या मैं फलस्ती नहीं और तुम साउल के खादम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए।
अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फलस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएल फौजों की फसीहत करता हूं, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इस्राएलियों ने उस फलस्ती की बातें सुनी तो हरासा हुए और नहायत डर गए। अब देखिए उसका जो हाल बाइबल मुकद्दस बयान करती है, वो एक द्योहैकल शख्स है, बड़ा कदावर शख्स है, और वो मुकम्मल जो है वो जंग के लिबास के अंदर उतरा हुआ है, जंग के मैदान में है। दुश्मन जो है वो जंग के मैदान में मौजूद है, दुश्मन जंग के लिए उतरा हुआ है, दुश्मन का मकसद ही जंग करना है। दुश्मन जो है वो आपको और आपके खुदा के ऊपर लानत कर रहा है, उसकी फसीहत कर रहा है और आपको ललकार रहा है कि तुम्हारा खुदा कहां है, निकालो अपने खुदा को, निकालो कोई मर्द जो मुझसे लड़ सके। अब दाऊद जो है वो बैतलहम यहूदा के उस अफराती मर्द का बेटा जिसका नाम यस्सी था, उसके 8 बेटे थे और वो आप साउल के जमाना के दरमियान बूढ़ा और उमर रसीदा था। अब साउल जो है वो चूंकि जंग के मैदान में है, दाऊद जो है वो अपने भाइयों का पीछा करते हुए जंग के मैदान में आ जाता है और यस्सी के तीनों बेटे जो बड़े थे, अलियाब, अबिंदाब और समा, ये सब जंग के मैदान में साउल के साथ खड़े थे। और दाऊद के बारे में कहा जाता है कि ये दाऊद सबसे छोटा बेटा था, यस्सी के खानदान में कमजोर, छोटा। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। हम देखते हैं कि फलस्ती जो है वो सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक वो निकलकर खुदा की फसीहत करता था और ये पुकार कर कहता था कि कोई मर्द निकालो जो मुझसे लड़ सके, और अगर मुझ पर वो गालिब आता है तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और मैं अगर गालिब आता हूं तो तुम हमारे गुलाम हो जाना। अब इस वाक्य को हम देख रहे हैं कि सारी फौजें जो हैं वो खड़ी हुई हैं और बनी इस्राएल फौज जो है वो खुदा के काम को देख रही है, और बनी इस्राएल फौज जो है वो देख रही है सारे माजरे को, लेकिन खौफ और डर उनके अंदर मौजूद है। हालेलुया, खौफ और डर उनके अंदर मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद उस लश्करगाह के अंदर जाता है और वो अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जा रहा है। मकसद उसका लड़ाई का नहीं है, लड़ने का मकसद नहीं है, लेकिन क्या लेकर जा रहा है? अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जा रहा है। बाप ने कहा है कि जाकर उसका पता करके आ और उनकी निशानी लेकर आना और उनके लिए रोटी और पनीर लेकर जा। लेकिन दाऊद जो है वो सब देखता है और उसको पता चलता है कि ये शख्स जो है, ये फलस्ती जो है, ये जात का जूलियत शख्स जो है, ये खुदा की फौजों को ललकार रहा है और खुदा के नाम की तकफीर करता है। और वहां हम देखते हैं दाऊद अपना सामान असबाब निगहबान के हाथ में छोड़कर लश्करगाह की तरफ दौड़ जाता है और अपने भाइयों की खैर आफियत पूछने के लिए भागता है। और वहां देखता है कि वो शख्स जो है वो इस्राएल की फौजों की फसीहत कर रहा है। और साउल का ये बयान सुनकर वो और हैरान होता है कि अगर कोई शख्स तुम में से कोई जो इस पहलवान को मारेगा, मैं उसको अपनी बेटी ब्याह दूंगा। वो हैरान है कि इस हद तक साउल परेशान है। लेकिन दाऊद जो है, हम देखते हैं उसका सारा वो अंदर ही अंदर से खुदा की गैरत उसको खाए जा रही है, खुदा की गैरत उसको खाए जा रही है। 26वीं आयत में लिखा है, और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फलस्ती को मारकर ये नंग इस्राएल से दूर करे, उससे क्या सलूक किया जाएगा।
और वो बताते हैं कि बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं उसकी अपनी बेटी ब्याह दूंगा। और उसके बारे में जब उसके बड़े भाइयों को पता चलता है कि ये शख्स यहां क्यों आया है, तो वो कहते हैं कि तू इसलिए आया है कि तू अपने दिल के अंदर घुमंड रखता है, शरारत से तू आया है ताकि इस लड़ाई को देखे। लेकिन हम देखते हैं वहां दाऊद जो है वो साउल के पास चला जाता है, और वो लोग जो उसकी बातों को सुनते हैं साउल को खबर देते हैं, देख आए बादशाह, एक शख्स, एक नौजवान बच्चा यहां मौजूद है, और वो बताता है कि मैं इस शख्स के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। और दाऊद जो है वो उसको जवाब देता है, तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता है, और जब कभी शेर या रीछ आकर झुंड में कोई बर्रा उठा ले जाता है तो मैं पीछे पीछे जाकर उसे मारता हूं। हिस्ट्री बता रहा है अपनी कि मैं जवान दलेर शख्स मौजूद मारता हूं, और जब वो मुझसे झिपटता है तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता हूं। तेरा खादम ने शेर और रीछ का मुकाबला किया, उसको जान से मारा है, सो ये नामख्तून फलस्ती मैं इसको मारूंगा। ये कौन होता है जो जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत करता है? साउल हैरान है। एक नौजवान, 18-19 साल का नौजवान, खूबसूरत नौजवान, लेकिन गैरत रखने वाला नौजवान। मेरे अजीजों, वो क्या करता है? साउल उसको कहता है कि दैट्स ग्रेट, अगर तू जाना चाहता है तो मुझे खुशी है। और वो अपनी तमाम तर जंगी साजो सामान लेकर आता है ताकि वो उसको जंग के मैदान में उतारे, और वो सारी जंगी लिबास उसको पहना देता है। लेकिन वो देखता है कि ये तो बहुत भारी है, ये तो मेरे लायक नहीं है। वो कहता है, आय बादशाह, मैं ये सब कुछ नहीं पहन सकता। उसने सारी चीजें उतार दी हैं, कोई हाथ में तलवार नहीं है, लेकिन वो फौरन अपना साजो सामान लेकर निकलने पर चला जाता है, और वो नाले पर जाता है, 5 चिकने चिकने पत्थर उठाता है जिनका उसको तजर्बा था। हालेलुया। और उसके पास एक फलाखन है, सिर्फ एक फलाखन है, 5 पत्थर है, और वो जूलियत का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में उतर आता है। और वहां लिखा है फलस्ती उसकी तरफ बढ़ता है, और जब उस फलस्ती ने उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना। अक्सर दुश्मन हमें नाचीज समझता है क्योंकि वो महज लड़का था, सुर्ख और नाजुक चेहरा। तो फलस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? और उस फलस्तीन ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फलस्तीन ने दाऊद से कहा कि तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवा के परिंदों को और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलस्तीन से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा, जिसकी तूने फसीहत है, तेरे पास आता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास जंगी साजो सामान है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, भाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ दाऊद जो है वो उसके पास फलाखन है, 5 पत्थर हैं, और रब्बुल अफ़वाज का नाम है। हालेलुया। किसका नाम है? यहोवा का नाम। आज हमारे लिए यीशु का नाम है। और दाऊद कहता है, आज ही के दिन खुदावन तुझको, कौन? अपना नाम नहीं ले रहा, मैं नहीं कह रहा, कह रहा खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारकर तेरे सर तुझसे उतार लूंगा, और मैं आज के दिन फलस्तीनियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक ही खुदा है। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद ही की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। जंग की दिए जी, जंग किसकी है? जंग किसकी है? मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं क्या होता है। और वहां लिखा है, ऐसा हुआ कि जब वो फलस्ती उठा और भड़कर दाऊद के मुकाबले के नजदीक आया, और दाऊद ने जल्दी की। दाऊद ने की थी जी? दाऊद सुता नहीं रहा, दाऊद का ध्यान इधर उधर नहीं गया, दाऊद का ध्यान बच्चों की तरफ, शोर की तरफ नहीं था।
दाऊद दुश्मन के ऊपर देख रहा है और उसने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फलस्ती के मुकाबले करने दौड़ा, और दाऊद ने फौरन से अपने थैले में से एक पत्थर निकाला। किने को पत्थर कड़े जी? और फलाखन में रखकर जोर से उस फलाखन को घुमाया और उस फलस्ती को मार दिया। हालेलुया। और मालिक है कि वो उसके माथे के अंदर घुस गया, और वो त्यो हैकल शख्स जो 9 फुट का जिरा बांधे हुए, बड़ा भारी भरकम जो है वो तलवार लिए हुए, भाला लिए हुए खड़ा था, और वो बड़ी ललकार के साथ खुदा की फौजों और खुदा पर लानत कर रहा था, वो फौरन जमीन पर गिर गया। हालेलुया। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से, एक फलाखन एक पत्थर से उस पर गालिब आया। हालेलुया। और मालिक है कि उसने उसी फलस्ती की तलवार से उसको मारा, कत्ल किया, और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, we have seen that कि खुदा पर भरोसा सबसे पहली चीज है। इस कहानी के अंदर नंबर 1 हमने देखा कि खुदा पर भरोसा। कौन कौन खुदा पर भरोसा रखता है? हम कई दफा बड़े डामाडोल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, खुदावन तो कर सकता है, नहीं कर सकता, पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, क्या हुआ था, कैसे हुआ, कब होगा। We never know about that. Sometime हमारा एतमाद खुदा पर से उतर जाता है। मेरे अजीजों, आपकी रूहानी जंग और उसकी फतह खुदा पर एतमाद है। हालेलुया। इंसानी काबिलियत नहीं, बल्कि खुदा पर, बोलिए, एतमाद। कलाम क्या कहता है? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, खुदावन, अपने खुदा से मोहब्बत, उस पर भरोसा, अपने दिल से खुदावन पर भरोसा करें और अपनी समझ से उस पर तकिया रखें। मेरे अजीजों, कलाम कहता है, ज़बूर 20:7 में लिखा है, कुछ रथों पर भरोसा करते हैं और कुछ घोड़ों पर, लेकिन हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ना रथों पर भरोसा है ना घोड़ों पर। सबसे पहले हमें खुदा पर भरोसा करना है। जंग के अंदर जब हैं आप बीमारियों के लिए दुआ कर रहे हैं, खासकर आप अपनी शिफा के लिए दुआ कर रहे हैं, आप अपनी बहाली के लिए दुआ कर रहे हैं, आप तमाम पर कमजोरियों पर गालिब आने के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं, अच्छे हालात के लिए, अपने बच्चों के लिए। यू आर इन द बैटल फील्ड, आप बैटल के अंदर मौजूद हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप खुदा के ऊपर भरोसा करें, खुदा के ऊपर भरोसा करें। दाऊद जो है वो साउल के पास आता है और कहता है, ये कौन होता है, ये कौन होता है जो जिंदा खुदा की फसीहत करे, उसकी फौजों पर लानत करे, ये कौन होता है? मेरे अजीजों, समटाइम हमारा ईमान जो है वो, उसके अंदर गैरत नहीं है, हमारे अंदर खुदा की गैरत नहीं है। हम मसीही तो हैं लेकिन हम गैरत नहीं रखते, उसके नाम की गैरत नहीं रखते। हम मसीही तो हैं लेकिन हम खौफजदा होने वाले मसीही हैं। हम दुश्मन की शक्ल देखकर, उसके जिस्म को देखकर, उसकी अकल देखकर, उसके लिबास को देखकर, उसके हथियारों को देखकर हम डर जाते हैं। ऐसे ही है, हम क्या कर जाते हैं? हम डर जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, दाऊद जो है वो डर नहीं रहा है। उसका नंबर 1 उसका भरोसा खुदा पर। हालेलुया। उसका भरोसा खुदा पर है और कहता है कि ये कौन शख्स है जो खुदा के नाम के ऊपर लानत कर रहा है। और हम देखते हैं कि खुदा के नाम की गैरत उसको खा जाती है। मेरे अजीजों, खौफ जो है वो हमें नफ्सियाती तौर पर भी बीमार करता है। हम नफ्सियाती तौर पर भी बीमार होते हैं जब दुश्मन हमें खौफजदा करता है, और दुश्मन का वार जो है वो कई ऐसे एंगल से हमें आता है कि हम कई दफा घबरा जाते हैं। वो हमें उस एंगल से मारता है जो हमारी कमजोर तरीन जगह है, उसके ऊपर अटैक करता है, और उसको पता है कि यहां पे इसकी चीखें निकलेंगी। ऐसा ही है। सो मेरे अजीजों, हमें खुदा पर क्या करना है? खुदा पर क्या करना है? ट्रस्ट करना है, खुदा पर भरोसा, ईमान, यीशु पर ईमान। क्योंकि आज यीशु फिजिकली तौर पे हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर मौजूद है। हम उसे अपने रूह में महसूस करते हैं, उसकी कुदरत
उसका जोर, उसका जलाल, उसकी हजूरी, उसका मसा हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। वो काम करता है, वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो बोलता है और वो हमारी सुनता है। मेरे अजीजों, खौफ हमारे जड़ों के अंदर बैठ चुका है। आज मसीही लोगों के अंदर खौफ की स्पिरिट जो है वो उन्हें दुश्मन पर गालिब आने के लिए हमेशा एक बड़ी रुकावट का सबब है। हम देखते हैं बनी इस्राएल खौफ के अंदर हैं और अक्सर दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार खौफ है। आप देखिए हमारे लोग मसीही भी खौफसदा हैं। वो चर्च आना पसंद नहीं करते, भाई सब ज्यादा दुआवां करेंगे तो इब्लीस सानू तंग कर दे, इसलिए ਅਸੀਂ ज्यादा दुआ नहीं कर सकते। अगर हम ये काम करेंगे तो भाई साहब हमें इब्लीस मारेगा, परेशान करेगा, तंग करेगा, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, ऐसी काम नहीं कर सकते। हम खुदा से ज्यादा इब्लीस का, दुश्मन का खौफ रखते हैं। जरा गौर कीजिए, जब मूसा ने 12 जासूसों को मुल्क किनान में भेजा तो वो मुल्क किनान का हाल दरियाफ्त करके आए और उनमें से 10 लोगों ने कहा कि वो तो बड़े द्योहैकल लोग हैं, वो तो बड़े बड़े हैं, वो तो हमें कच्चा खा जाएंगे, वो तो एक बहुत सूरमा है, उनके पास तो जंगी सलाहियत बहुत है। लेकिन 2 लोगों ने कहा, जिनमें यशवा और कालेब, ने कहा कि वो तो ऐसे जैसे टिड्डे, खुदा की नजर में वो टिड्डे है और हम उन पर गालिब आ जाएंगे। मेरे अजीजों, खौफ जो है हमारी जिंदगियों के अंदर हमें मफलूज करता है, हमें बदहाल करता है और कई दफा हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, हमें अपने खुदा पर भरोसा रखना है। ईमान की कमजोरी जो है ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। जब भी खौफ हमारे अंदर आता है तो ईमान को बिल्ड किया करें। अक्सर औकात जब मेरा ईमान कम होता है तो मैं खुदा से कहता हूं, खुदा मेरे ईमान को बढ़ा, तो खुदा मेरे ईमान को बढ़ाता है। हम अक्सर इंसान होते हैं इस दुनिया के अंदर ईमान की कमी का शिकार होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेईमान हो चुके हैं क्योंकि वो खुदा से राब्ता नहीं करते, उनका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं रहता, जिससे ना वो कलाम पढ़ते हैं ना खुदा से कोई उनकी रफाकत होती है। तो ईमान जो है वो कम होता होता बिल्कुल ऐसी सतह तक पहुंच जाता है जहां पे वो बेईमान हो जाते हैं। मेरे अजीजों, खौफ जो है आपके ज़हनी दबाव का सबब है। स्ट्रेस, टेंशन, बीमारियां खौफ की वजह से हैं और आज दुश्मन जो है हमें खौफजदा इसलिए करता है क्योंकि हम इंसान हैं। उसको पता है कि इंसान कमजोर है, उसको पता है ये रूहानी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर ये कमजोर है। सो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें खुदावंद में मजबूत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब भी ईमान कम हो दुआ किया करें, ईमान कम हो कलाम पढ़ा करें, ईमान कम हो रिफाकत रखा करें, ईमान कम हो फौरन से खुदा की हुजूरी में आ जाएं। मेरे अजीजों, खौफ जो है वो हमेशा आपकी सोच को महदूद करता है, जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज है। नंबर 3, फलस्ती जो है वो जाति जूलियत है, वो तौहीन अमेज बातें कर रहा है। वो खुदा के ऊपर भी वो तौहीन अमेज बातें कर रहा है, वो तजलील कर रहा है। समटाइम अब्लीस हमें जलील भी कर रहा है, फिर भी हम अब्लीस की बातों को मानते रहते हैं। अब्लीस हमें परेशान करता है, हमें हर रोज वो खौफजदा करता है, हमें बीमार रखता है, तो भी हम उसकी बातों को मानने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। What you are doing मेरे अजीजों, कलाम क्या कहता है? जरा खुदा का बंदा दाऊद जो है ज़बूर नवीस लिखता है, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर, मेरी निजात का सिंह, मेरा ऊंचा बुर्ज। हालेलुया, मेरा ऊंचा बुर्ज। जब हमारे अंदर गैरत आती है तो फिर हम दुआ के लिए खड़े होते हैं। आए अपने अंदर जो सोया हुआ मसीह है उसको जगाएं। कई दफा हमारे अंदर मसीह भी सो रहा है। आपको याद है जब गलील की झील के ऊपर जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के साथ जा रहे थे और उस गलील की झील के ऊपर तूफान आ जाता है, यीशु कश्ती में सो रहा है और वो मछेरे जो ऑलरेडी मछेरे थे तूफानों का सामना करते रहे थे, लेकिन उस तूफान में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और एक वक्त आता है कि उनको जान के लाले पड़ जाते हैं और वो बलाकर तंग आकर कहते हैं, यीशु को जगाओ यार, उठाओ यार, कुछ ना कुछ तो करे। आए रब्बी, आए उस्ताद, हम मरे जा रहे हैं और तू सोया हुआ है। खुदा यीशु से उठकर क्या कहते हैं?
अरे का मत का दो, तुम्हारा ईमान कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा ईमान कहाँ है? और यीशु को कितनी देर लगी तूफानों को थमाने के लिए? 2 लफ्ज यीशु ने कहे, थम जा, बस, और तूफान थम गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, वंस यू हैव अ फेथ, आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर खुदा की गैरत का जागना जरूरी है। आपके अंदर यीशु मसीह की गैरत होनी चाहिए। और ये जंग के मैदान के अंदर सबसे बड़ी चीज का नाम है, जब कोई फौजी ट्रेनिंग करता है तो उनको सिर्फ गैरत उनको दिलाई जाती है कि तुम अपने मुल्क के लिए मर जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुल्क जो है वो सबसे ज्यादा अजीज है तुम्हारे लिए। और ये फौजियों की ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वो अपनी जान का नजराना दे देते हैं अपने मुल्क के लिए। अपनी गैरत अपने अंदर रखे, खुदा की गैरत, दाऊद की मानत। और इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, वो हमें हर रोज उस पहलवान की मानत, उस जोरावर शख्स की मानत, वो हर रोज निकलता है और वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा खुदा कहां है, कौन सी बाइबल तुम पढ़ते हो, कौन सा कलाम पढ़ते हो। ये बीमारी नहीं जा सकती। तुम कभी भी अमीर नहीं हो सकते, तुम्हारे पास पैसा कहां से आएगा, तुम कभी भी गालिब नहीं आ सकते हो, तुम्हारे पास ये चीजें कभी नहीं आ सकती। यू कैन नॉट हैव दैट। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के उन लोगों का मुतालिया करें जो लोग अमीर तरीन लोग हैं, जो गरीबी के अंदर से उठ के आए, उनकी बायोग्राफी स्टडी करें कि कैसे खुदा ने उनकी मदद की। हालेलुया, हालेलुया। सो लिसन इट मेरे अजीजों, हमें खुदा की गैरत को जगाना है, अपने अंदर खुदा को लेकर आना है। अपने ईमान की आजमाइश देखिए, हमारे ईमान की आजमाइश होती है और वहां बनी इस्राएल कौम का डर जो है खुदावन पर ईमान की कमी को जाहिर करता है। हालांकि माजी में उन्होंने खुदावन की मदद से कई जंगें जीती हैं, लेकिन तो भी उस जंग के अंदर हम देखते हैं कि वो उस पहलवान से डर रहे हैं और कोई भी शख्स जो है उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। कोई भी शख्स, बहुत सारे फौजी हैं लेकिन लड़ कोई नहीं रहा। दाऊद एक नौजवान बच्चा, छोटा 18 साल का, आता है, खुदा की गैरत रखता है, खुदा के कलाम की गैरत है, खुदा की फौजों की गैरत है, खुदा के नाम की गैरत है। और वो कहता है ये कौन है जो खुदावंद के नाम की फसीहत कर रहा है, उस पर लानत कर रहा है। मेरे अजीजों, खुदावंद हमेशा हमारी चट्टान है, वो हमेशा हमें गलबा देता है। हालेलुया। और आप देखें, जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकल रहे थे, पीछे फौजें हैं, आगे समुंदर है, और वो मूसा को क्या कर रहे हैं, लान तान कर। तो क्यों हमें यहां ले आए? क्या कब्रें मिस्र में नहीं थी? यहां हमें हवा के परिंदे खाएंगे, वो मारने के लिए आ रहे हैं। मूसा के अंदर चुप। खुदा मूसा से कहते हैं इनको कहे चुप कर जाए, लिसन मी। तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खौफ ना करो, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो। हालेलुया। खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी अब तक ना देखोगे। हालेलुया। पीछे से आ रहे हैं लेकिन खुदावंद क्या है, तुसी फिर नहीं देखोगे। हालेलुया। खुदावंद तुम्हारी तरफ होकर जंग करेगा और तुम खामोश हो जाओ, बस तुम चुप कर जाओ। मेहरबानी ताड़ी खुदा तुम चुप कर जाओ, सिर्फ खुदा दे कमां नूं वेख। असीं चुप नहीं करते, कई दफा साडा रोना खत्म ही नहीं होता, असीं रोंदे ही रहने हैं सारी जिंदगी। अच्छियां चीजां वास्ते भी रोने आ, ते ना होए ते ज्यादा रोने आ, ते जे होए ते फिर भी रोंदे रहने। खुदावंद होर दे, जे होर मिल जे खुदावंद होर दे। ओदे कोल इन्ने अच्छे कपड़े मेरे को है, ओदे कोल इन्नी अच्छी गड्डी मेरे को है, उसके पास ये, फिर रोना शुरू हो जाए। ईमान की आजमाइश हो रही है और खुदा का बंदा दाऊद जो है वो जाति जूलियत के खिलाफ लड़ता है। ईमान और हौसले की आपको जरूरत है मेरे अजीजों। आज मसीही कौम को ईमान और हौसले की जरूरत है ताकि वो दुश्मन का मुकाबला करे। दुश्मन जो है वो कोई जिस्म नहीं है, दुश्मन रूह है और रूहानी मुकाबला करना है। और देखें, खुदा का बंदा दाऊद जो है वो साउल को अपनी माजी की तमाम तर वफादारी के बारे में बताता है कि मैं कैसे अपने तमाम दुश्मन पर गालिब आता रहा, मैंने रीछ का मुकाबला किया है, मैंने शेरों को मारा है। सो ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा कर। वो कहता है तेरा कोई पहले एक्सपीरियंस है, कोई बंदा मारे ही? उन्हें क्या पाशा सलाम, बंदा तो मैं कोई नहीं मारिया लेकिन शेरां नूं जरूर मारिया है।
रिछा मारे है, जड़ा मेरे रेवड़ के ऊपर आता था मैं उसको पीछे जाकर मारता था, अपनी भेड़ों को लेकर आता था उनसे। हालेलुया। एक्सपीरियंस, यू हैव एन एक्सपीरियंस विद गॉड। खुदा के साथ काम करने का तजुर्बा आपको हमेशा गलबा देता है। मेरे अजीजों, जब आप जंग में होते हैं, माजी के वाकयात को याद किया करें, माजी की चीजों को याद करें, कैसे खुदा ने आपको गलबा दिया, और माजी में खुदा की वफादारी को याद करें, और वो चैलेंजेस जो आप जिनसे लड़ रहे थे, और खुदा ने कैसे आपको निकाला। हालेलुया। अब्लीस को बताया करें, आई अब्लीस तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले भी खुदा मेरे साथ था, आज भी खुदा मेरे साथ है, और खुदा हमेशा मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। यीशु के बारे में कहा है, वो कल, आज, बल्कि अब तक वो हमेशा आपके साथ है। मैं खुदावंद के कामों को याद रखूंगा, तेरे पुराने मौजज़ात पर गौर करूंगा, तमाम मौजज़ात पर गौर करूंगा। मेरे अजीजों, ईमान की कुव्वत देखिए, और रूहानी जंग में हमारी असल कुव्वत ईमान है। ईमान के ऊपर खड़े हो जाएं और दुनिया की चीजों को सहारा ना बनाएं। देखें, साउल ने उसको तमाम तर औजार, तमाम तर हथियार जो जंग के लिए थे वो दिए, लेकिन उन्हें कहा नहीं बादशाह साहब, ऐ काम नहीं कर सकते, मेरा कोई तजर्बा नहीं है। फिर जो तजर्बा है उन्हें हासिल करो जाए। असल आपके पास जो हथियार है वो रूह के हथियार है, जो आपने दुआ के अंदर हासिल करने, जंग पर गालिब आने के लिए। वो पचा पचा नाले से जाता है, भाई मेरा हथियार ही होते 5 पत्थर लेंदा है, बस यही काफी नहीं बड़े। उन्हें पता यार एक शेर सी, मैं उन्हें एक नाल मार छड़िया, ओ हिरे च सी उन्हें मैं एक ना मार, नहीं ए भी इको नाल ही मरेगा, वैसे एहतियातन 5 ले लेने, उसका ईमान था ये एक से ही मरेगा। हालेलुया। कलाम क्या कहता है इफिसियों के खत में देखें, और वहां लिखा है कि और उन सब के साथ ईमान किसी पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकोगे। हालेलुया। ईमान किसी पर। मेरे अजीजों, आपके सामने कोई भी खड़ा है, आपके सामने बीमारी का पहाड़ है, पहलवान है, चाहे नामुमकिन चीज भी क्यों नहीं है, कलाम क्या कहता है, अगर तुम्हारे सामने कोई पहाड़ हो तो क्या करो? इस पहाड़ से कह कि जा समुंदर में जा पड़, तो वो तुम्हारी बात को, अगर तू अपने दिल में शक ना करे, साढ़े अंदर शक आ जाता है, एडा वड्डा पहलवान, एडी वड्डी हस्ती, एडी वड्डी बीमारी जिन्हों डॉक्टर लाज कर दिता, इतनी बड़ी तकलीफ, नामुमकिन चीज है, मेरे को तो है ही नहीं, मैं बाहर किस तरह जाऊंगा, मुझे जॉब कैसे मिलेगा, मैं ये काम कैसे करूंगा, मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। खुदा ये कह रहा है कि जंग करो और गालिब आओ। हालेलुया। यीशु ने जवाब में उसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, और मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा को इज्जत देना शुरू कर दे, बस खुदा को जलाल दे। और ये रूहानी जंग का सबसे बड़ा अहम पॉइंट है जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हम सब सीख रहे हैं कि अपने अंदर दाऊद की तरह जंग के मकसद को सीखें कि हमें जंग में खुदावंद के नाम को जलाल देना है। वो ये नहीं कह रहा कि आज मैं तुझे दरिंदों को और हवा के परिंदों को खिला दूंगा, वो कह रहा है खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरी गर्दन को, तेरे सर को तेरे धड़ से उलादा करूंगा, और जंगली जानवर और दरिंदे तुझे खाएंगे। मेरे अजीजों, देखें खुदा की इज्जत और जलाल को, और रूहानी जंग का असूल सीखे। रूहानी जंग में हमारी जीत का मकसद खुदा की बादशाही को जाहिर करना है। आए हम खुदा की बादशाहत की तलाश करें, क्योंकि अगर हम उसकी तलाश करेंगे तो सब चीजें हमें मिलती चली जाएंगी। कलाम में क्या लिखा है, पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो और रास्ताबाजी के भूखे और प्यासे रहो, तो सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो मेरे अजीजों, हमें आज से सही हथियारों को लेना है, सही और दुरुस्त हथियार ले। हथियार कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज प्रेयर, दुआ आपका सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। नंबर 2 आप रास्तबाजी, रास्तबाजी में चले, सुलह की खुशखबरी के जूते पहन लें और ईमान की सिपर लगाएं,
खुदा के तमाम हथियारों को बांध लें, दुआ में रहें, ईमान के अंदर चलें, रास्तबाजी के अंदर चलें, कलाम की खुशखबरी की मुनादी करते रहें और इसी तरह खुदा के तमाम जंगी हथियारों को पहने हुए अबलीस का मुकाबला करें। खौफ ना खाएं, क्योंकि खौफ अबलीस की तरफ से आपके लिए बर्पा किया गया है। कलाम कहता है क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत का रूह दिया है। कौन सा रूह दिया है जी? तरबियत का रूह है, मोहब्बत, कुदरत का रूह है, पावरफुल रूह है। और कलाम में यशवा के लिए हिदायत क्या थी? सौ मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां तू जाएगा हालेलुया तेरे साथ रहेगा। Wherever you go, गौर कीजिए, फोकस, हमारा फोकस कहाँ है? दुनिया, दौलत, जॉब, पैसा कमाना, हमारा फोकस किधर है? बाहर जाना चाहते, सिर्फ फोकस ही बाहर है। कलाम, दुआ, परस्तिश कहीं नहीं, कोई खुदा के कलाम के रास्ते पर नहीं। We are just focusing on the material, दुनिया की चीजें हैं, दुनिया के तमाम तर इल्म को हासिल करना हमारा फोकस बन गया है। Never know that। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि अगर तू सारी दुनिया हासिल कर रहे हो और अपनी जान का नुकसान करे तो तुझे क्या फायदा। कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस कहता है, मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यू हैव टू फोकस। आपका निशान किधर है? गोल किधर है? आपका विजन क्या है? आपका मिशन क्या है? आप किसको मारने जा रहे हैं? बुढ़िया बंदियां नु मारन दे चक्कर च यह साडा जाति जूलीयत है जी, अहीं नहीं मारना है। बंदे बुढ़ियों के पूछे बेचारे पेरे सारा दिन, औरतों और मर्दों की वो जाति जूलियत और दाऊद की लड़ाई घरों में ही शुरू हुई होती है। सानू पता नहीं चला साडा मिशन, साडा गोल, साडा विजन की। असी एक दूजे ਨੂੰ मार मार के कहने जी असी दुश्मनों ਨੂੰ मार लिया अपने। और भाई ये दुश्मन नहीं है। दुश्मन देखें कौन है? दुश्मन आपका अबलीस है, जो आपकी रूहानी, जिस्मानी, अखलाकी तमाम तर बरकतों का दुश्मन है। अपने दुश्मन पर फोकस करें, निशान की तरफ दौड़ें। और कलाम कहता है हमें इस दौड़ में सब्र से दौड़ना है। Every day, every night, every day, every time, we have to focus on God। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को देखते रहना है। हालेलुया। हमें किसको देखना है? यीशु को तकते रहना है। हालेलुया। आए हम सब खड़े हो जाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आज हमने सीखा हाउ वी हैव टू विन, हमें कैसे गालिब आना है।